वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं सना खान और आज मैं आपके साथ जो वीडियो लेकर आई हूं दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। सो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि रैम और रोम क्या है और इनका डिफरेंस क्या आपस में। ये जब हम कंप्यूटर की बेसिक्स पढ़ रहे थे मैंने पहले एक लेक्चर वीडियो अपलोड कर दिया दैट इज़ द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो उनमें से एक पॉइंट रह गया था दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम क्या चीज़ है और रोम क्या चीज़ है, आज हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। ये भी कंप्यूटर की बेसिक्स में से एक टॉपिक है, व्हाट इज़ रैम एंड व्हाट इज़ रोम। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डिफरेंस स्टैंड्स फॉर द abbreviation of RAM is random access memory and the abbreviation of ROM is read only memory। जो बेसिकली RAM है किसका एब्रीवेशन है, इसका एब्रीवेशन है random access memory। और जो ROM है, ROM stands for read only memory। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि सेंटर में एक लाइन लगाएं, एक साइड पे आप RAM की लिखें सारे डिफरेंसेस और दूसरी साइड पे आप ROM के लिखें। इट इज़ अ बेटर वे। जी स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि रैम हमारे पास तीन वर्ड्स का कम्बिनेशन है, तीन लेटर्स या तीन अल्फ़ाबेट्स का कम्बिनेशन है, दैट इज़ RAM। और आपने एक बात ध्यान रखनी है कि तीनों के तीनों जो कैपिटल लेटर्स होंगे, तीनों के तीनों जो वर्ड्स होंगे वो हमेशा कैपिटल होंगे। और याद रखें कि तीन वर्ड्स का जब कम्बिनेशन है तो ये तीनों वर्ड्स जिन वर्ड्स में भी इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी कैपिटल होंगे। फॉर एग्जाम्पल रैम, R फॉर रैंडम, A फॉर एक्सेस एंड M फॉर मेमोरी। तो रैंडम का R हमेशा कैपिटल होगा, एक्सेस का A भी हमेशा कैपिटल होगा और मेमोरी का M भी कैपिटल होगा। बिल्कुल इसी तरह रोम भी तीन वर्ड्स यानी तीन लेटर्स या तीन अल्फाबेट्स का मेरे पास कम्बिनेशन है, मजमुआ है। और जो रोम ये वर्ड तीनों के तीनों हमारे पास कैपिटल में होंगे। और R फॉर रीड, O फॉर ओनली एंड M फॉर मेमोरी। तो रीड का R कैपिटल होगा, ओनली का O कैपिटल होगा और मेमोरी का M कैपिटल होगा। ये आपने याद रखना है। तो पहला डिफरेंस क्या था कि रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड द रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। एंड द सेकंड डिफरेंस इज वोलेटिलिटी। व्हाट इज वोलेटिलिटी, आज हम इसे डिस्कस करते हैं। अभी a RAM chip is volatile because when we turn off computer it will lose all of its contents and files. It means that we cannot retain its contents and files. On the other hand, a ROM is non-volatile chip. When we turn off computer, ROM will not lose its contents and files. It means that we can retain its contents and files. जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि ये वोलेटिलिटी होता क्या है। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल ये दो कंसेप्ट्स यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं। ये चीज़ क्या है, सबसे पहले बात करते हैं जो रैम है। रैम की जो चिप होती है वो हमेशा वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल का मतलब यह है कि अगर हम एक दफ़ा कंप्यूटर को बंद कर दें, कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी के साथ डिस्कनेक्ट कर दें, इलेक्ट्रिसिटी से डिस्कनेक्ट कर दें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर लाइट चली जाए या हम खुद डिस्कनेक्ट कर दें तो क्या होगा कि रैम एक ऐसी मेमोरी है जिसमें जो डाटा पड़ा हुआ है वो सारा का सारा खुद ही वहां से उड़ जाएगा, ज़ाया हो जाएगा डाटा, ठीक है। मतलब उसमें स्टोर नहीं रहेगा। लेकिन जो रोम है, रोम का मतलब यह है, रोम एक ऐसी मेमोरी है अगर हम उससे कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी से डिस्कनेक्ट भी कर दें, मतलब अगर लाइट चली जाए या हम बटन ऑफ कर दें, कुछ किसी भी तरह से वो डिस्कनेक्ट अगर हो गया तो डाटा जो उसमें पड़ा है वो ज़ाया नहीं होगा, वो कहीं भी ख़राब नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा, वो डाटा को अपने अंदर स्टोर करेगा। इसका मतलब है रैम जो है वो वोलेटाइल है। इसका मतलब यह है कि अगर हम उसको इलेक्ट्रिसिटी से डिस्कनेक्ट भी कर दें, अगर लाइट चली जाए फॉर एग्जाम्पल किसी भी इशू से, तो रैम में डाटा नहीं रहता, रैम से डाटा उड़ जाता है, वो वहाँ से डाटा जो डैमेज हो जाता है। लेकिन रोम के केस में जो डाटा होता है वो डैमेज नहीं होता बल्कि वो उसी के अंदर स्टोर रहता है। द नेक्स्ट डिफरेंस इज यूज। रैम अलाउज बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। इट मीन्स दैट अ रैम चिप अलाउज द कंप्यूटर टू रीड द डाटा क्विकली एंड टू रन द एप्लीकेशन। जो रैम है ये रीडिंग और राइटिंग दोनों चीज़ों को ही अलाउ करता है, मतलब इजाज़त देता है कि रैम में आप अगर कुछ लिखना चाहते हैं वो लिख भी सकते हैं, अगर आप सिर्फ रीड करना चाहते हैं तो आप रीड भी कर सकते हैं। इट मीन्स दैट अ रैम चिप अलाउज द कंप्यूटर टू रीड द डाटा क्विकली एंड टू रन द एप्लीकेशन। इसका मतलब है रैम पे आप डाटा को क्विकली रीड भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब एक्सेस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, उसके अलावा एप्लीकेशंस को बहुत अच्छे से ये रन कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड आ रोम चिप अलाउज ओनली रीडिंग। लेकिन रोम में क्या होता है, सिर्फ आप डाटा रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। राइट करना ये आपको अलाउ नहीं करता, ये सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है, डेट इज रीड। और रैम हमें दो चीज़ें प्रोवाइड करता था, आप रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। लेकिन रोम के केस में आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, जो राइट है वो नहीं कर सकते। राइटिंग जो पर्पज़ है या फंक्शन है वो आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। आ रोम चिप स्टोर्स ऑल द प्रोग्राम दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द इनिशियल बूट ऑफ द कंप्यूटर। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह मैंने देखा रैम और रोम का क्या डिफरेंस है। जो रैम है वो रीडिंग और राइटिंग इन दोनों को अलाउ करता है, लेकिन जो रोम है वो सिर्फ रीडिंग को अलाउ करेगा, वो आप उसमें कोई चेंजिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं। द फोर्थ डिफरेंस इज एक्सेसिबिलिटी। आफ्टर
स्टोरिंग द इन्फॉर्मेशन इन द रैम वी कैन इजीली गेट एक्सेस टू द इन्फॉर्मेशन। रैम में जब मैंने एक दफ़ा कोई डाटा स्टोर किया है या कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर किया है तो मैं आसानी से उसे एक्सेस कर सकती हूँ। मतलब रैम एक ऐसी मेमोरी है जिसमें मैंने जो डाटा स्टोर किया है या इन्फॉर्मेशन स्टोर की है मैं उसे आसानी से वहाँ से हासिल कर सकती हूँ। ऑन द अदर हैंड आ रोम चिप डज नॉट गिव ईजी एक्सेस टू द इन्फॉर्मेशन। लेकिन उसके बरक्स अगर मैंने रोम मेमोरी में कोई डाटा वगैरह या इन्फॉर्मेशन स्टोर की है तो मैं उसको बहुत आसानी से वहाँ से एक्सेस नहीं कर सकती हूँ। मैं वहाँ से डाटा को हासिल नहीं कर सकती हूँ रोम से। रैम से मैं आसानी से डाटा को हासिल कर सकती हूँ लेकिन रोम में अगर मैंने जो इन्फॉर्मेशन स्टोर की हुई है उसको मैं वहाँ से हासिल आसानी से नहीं कर सकती हूँ। इट्स रीज़न इज़ दैट इट डज़ नॉट गिव डायरेक्ट एक्सेस टू द इन्फॉर्मेशन। इसकी जो वजह है वो ये है कि रोम जो है वो आपको एक डायरेक्ट लिंक या डायरेक्ट एक्सेस नहीं प्रोवाइड करती कि आप फटाफट जाकर वहाँ से डाटा को एक्सेस कर लें। तो ऐसा रोम में ये कैपेबिलिटी नहीं है, ये आपको ये चॉइस नहीं देती है। इफ़ सीपीयू वांट्स टू गेट एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन इन द रोम, फर्स्ट रोम ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू द रैम, आफ्टर दैट सीपीयू गेट्स एक्सेस टू दिस इंफॉर्मेशन इन द रैम। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। वो ये है कि जब हम चाहते हैं कि कंप्यूटर हमारा कोई काम करे, आपको पता है कि जो प्रोसेसिंग होती है बेसिकली करता सीपीयू है। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी एग्जांपल जो कि मैं हर वीडियो में आपको देती हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई टेंशन ना हो इस टॉपिक से लेकर, वो ये है कि अगर हमने दो वैल्यूज़ को ऐड करना है, लाइक 2 और 2 को मैंने कंप्यूटर को कहा है कि आपने ऐड करना है, ठीक है। अब कंप्यूटर के पास इनपुट डिवाइसेस के थ्रू मैंने कंप्यूटर को ये मैसेज दे दिया। अब जो कंप्यूटर है सीपीयू के थ्रू उसने इसको प्रोसेस करना है, ठीक है। उसके बाद ये है कि जब सीपीयू, इसका मतलब है कोई भी अगर मैंने काम दिया है कंप्यूटर को, वो परफॉर्म किसने करना है, वो बेसिकली सीपीयू ने ही परफॉर्म करना है। तो अगर सीपीयू के पास पहले ही बड़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन है, पहले ही बड़ी ज़्यादा काम पड़े हुए हैं और मैंने फिर ऊपर से काम दे दिया है, इसका मतलब है वो एट ए टाइम इतने ज़्यादा काम नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा, जो बाद में काम आ रहे हैं उसे रखी जाएगा मेमोरी में, उसको रैम में रखी जाएगा, ठीक है। और जब उसे रोम में रखी जाएगा और जो उसको चाहिए होगा वो उसको लेगा और उसको प्रोसेस कर देगा, उसका रिजल्ट निकाल देगा और यूज़र को डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। जब सीपीयू जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है, वो बिजी है इस टाइम, तो मेरी जो रिक्वेस्ट है वो चली गई रोम में। अब कंप्यूटर ने जब मेरी रिक्वेस्ट लेनी है रोम मेमोरी से, तो बेसिकली वो डायरेक्ट वहाँ से डाटा या इन्फॉर्मेशन एक्सेस नहीं करेगा, वो वहाँ से डायरेक्ट उसको इन्फॉर्मेशन को या वो उस रिक्वेस्ट को नहीं लेगा, बल्कि क्या करेगा, जो रोम है वो अपनी रिक्वेस्ट, यानी वो 2 और 2 को मैंने जमा करना था, वो मैंने किसको दे दिया था, रोम को दे दिया था। अब रोम जो है वो रैम को देगा और रैम से सीपीयू लेगा। मतलब ये है कि जो सीपीयू है वो रैम से डाटा उठाएगा, वो रोम से डाटा डायरेक्ट नहीं उठा सकता, क्योंकि सीपीयू और रोम के दरमियान रैम काम कर रही है। जब सीपीयू ने कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है या कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है तो वो इन्फॉर्मेशन को रोम से नहीं उठाएगा बल्कि वो रैम से उठाएगा, और अगर वो इंस्ट्रक्शन रोम में पड़ी है तो रोम उसको रैम को दे देगा और सीपीयू जो होगा वो रैम से ले लेगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टोरेज। आ रैम चिप स्टोर्स इंफॉर्मेशन टेम्परेरली बिकॉज आफ्टर स्विचिंग ऑफ द कंप्यूटर द इंफॉर्मेशन इज रेज्ड। रैम चिप होती है ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है, टेम्परेरली स्टोर करती है, मतलब आर्जी तौर पर स्टोर करती है, हमेशा के लिए स्टोर नहीं करती है। जब हम कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर देते हैं तो मतलब बंद कर देते हैं कंप्यूटर को ड्यू टू एनी रीज़न, तो होता क्या है कि इन्फॉर्मेशन जो इसमें स्टोर होती है वो आसानी से वहाँ से अरेज हो जाती है, यानी मिट जाती है, रिमूव हो जाती है, डैमेज हो जाती है, दोबारा हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। A ROM is a permanent storage device. It means that even after switching off the computer, the information is not erased. और इसके बरक्स जो ROM है वो परमानेंट है, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। इसका मतलब है अगर एक दफ़ा मैंने इसमें इन्फॉर्मेशन स्टोर करा दी है तो वो वहाँ से रिमूव नहीं होगी। वो वहाँ से अगर मेरा कंप्यूटर टर्न ऑफ भी हो चुका हुआ है, बंद भी हो चुका हुआ है, लाइट चली गई है, व्हाटएवर कुछ भी रीज़न है, तो वहाँ से कोई उसको इशू नहीं होगा। वो जो इन्फॉर्मेशन मैंने स्टोर कराई है वो परमानेंटली हमेशा के लिए उसमें स्टोर रहेगी। अगर मैं खुद एक्सेस करना चाहती हूँ तो मैं खुद एक्सेस कर सकती हूँ, अदरवाइज खुद इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं जाएगी। And the next point is, students, the cost. The RAM chips are available at higher prices. On the other hand, the ROM chips are available at the lower prices. जी, एक important concept RAM और ROM के बारे में वो ये है कि RAM chips जो होती हैं वो मेरे पास ज़्यादा महंगी होती हैं, उसकी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, उसकी जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन जो ROM है यानी रीड ओनली मेमोरी चिप्स हैं वो क्या होती हैं, वो कम प्राइसेस में हमें अवेलेबल होती हैं, कम प्राइसेस में हमें मिल जाती है। इसका मतलब है उसकी कॉस्ट कम होती है, उसकी जो एक्सपेंसिवनेस होती है वो कम होती है। रैम ज़्यादा महंगी होती है, जो रोम होती है वो इतनी महंगी अवेलेबल नहीं होती, वो सस्ती होती है। Therefore we can say that the RAM chips are more valuable than ROM chips. बिल्कुल इसलिए हम कहते हैं कि जी रैम चिप्स जो है जो कि ज़्यादा महंगी हैं वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि जो चीज़ महंगी हो उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। रैम जो है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है दैन दी रोम चिप।
ये डायग्राम है हमारे पास रैम की, आप देख सकते हैं रैम इस तरह से दिखती है। उसके बाद हम डायग्राम देखते हैं जी रोम की ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जी स्टूडेंट्स द 7th पॉइंट इज चिप साइज। इफ़ यू बाय द रैम एंड रोम चिप्स ऑफ द सेम कैपेसिटी यू विल नो दैट द फिजिकल साइज ऑफ द रैम चिप इज बिगर देन द फिजिकल साइज ऑफ रोम चिप। स्टूडेंट्स अगर आप रैम और रोम इन दोनों चिप्स को अगर ख़रीदते हैं तो आप देखेंगे, अगर आप कहते हैं कि जी रैम में भी उतनी कैपेसिटी है और रोम में भी उतनी कैपेसिटी है, मिसाल के तौर पर मैं कुछ कैपेसिटी सेम कैपेसिटी की 2 चिप्स लेती हूँ, ठीक है, रैम और रोम दोनों चिप्स लेती हूँ, कैपेसिटी दोनों में सेम होगी, किसी में ज़्यादा कम नहीं होगी, दोनों में सेम कैपेसिटी होगी। तो आप देखेंगे कि अगर रैम में और रोम में दोनों में सेम कैपेसिटी है, फिर भी आप देखेंगे कि जो रैम की चिप है वो साइज़ में बड़ी है, रोम की जो चिप है वो छोटी है साइज़ में, और जो रैम की है वो क्या है, बड़ी है। इसका मतलब है कि अगर मैं रोम और रैम 2 चिप्स खरीदती हूँ और दोनों रैम और रोम इन दोनों चिप्स में कैपेसिटी इन्फॉर्मेशन या डाटा को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है ना, स्टोरेज कैपेसिटी जिसको आप बोल सकते हैं, वो दोनों में बराबर है, लेकिन जो साइज़ है वो रैम का हमेशा बड़ा होगा और रोम का हमेशा छोटा होगा। साइज़ जो होगा वो रैम का बड़ा होता है और जो रोम का होता है वो छोटा होता है अगर उनकी कैपेसिटी सेम है। And the next point is read and write. If we store the information on the RAM, it can perform both R and W operations on the information. Students, अगर हम RAM में information store करते हैं, तो वो R और W दोनों operations perform कर सकते हैं information पर। इसका मतलब है R stands for read and W stands for write. इसका मतलब है वो read और write दोनों operation जो है वो perform कर सकते हैं। On the other hand, the users cannot alter store information in the ROM. जी, बिकॉज इट अलाउज ओनली आर ऑपरेशन ऑन द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र। जी स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वो ये है कि जो इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर की होती है ना रैम में, उसमें हम रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब है हम जो रैम है ना उसमें डाटा स्टोर भी करा सकते हैं और उस डाटा को वहाँ से एक्सेस भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम कुछ चेंज भी करना चाहें हम चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन रोम के केस में क्या है कि डाटा हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट की ऑप्शन नहीं है, राइट की चॉइस नहीं है हमारे पास, हम डाटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते, सिर्फ वहाँ से रीड ही कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिजर्वेशन ऑफ द डाटा। इफ वी वांट टू प्रिजर्व एंड फ्लो द इंफॉर्मेशन इन द रैम वी रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी। ऑन द अदर हैंड टू प्रिजर्व द फ्लो एंड इंफॉर्मेशन ऑन द रोम वी डोंट रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी। जी स्टूडेंट्स, अगर हम इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करना चाहते हैं और उसको फ्लो को प्रिजर्व करना चाहते हैं रैम में, तो फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर हम रोम में इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहते हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं इसके फ्लो को, तो फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती है। एंड द लास्ट वन पॉइंट बट नॉट लीस्ट, इट इज़ द टाइप। द टाइप्स ऑफ रैम आर डी रैम एंड एस रैम। हम एग्जाम्पल्स भी कह सकते हैं और इसके साथ साथ हम इसके टाइप्स भी कह सकते हैं। एस रैम की जो मोस्ट पॉपुलर जो टाइप्स होती हैं वो क्या है, वो हमारे पास है डी रैम और एस रैम है। और इसके बरक्स मतलब ऑन दी अदर हैंड जो रोम के जो मेरे पास टाइप्स हैं वो मेरे पास हैं पी रोम है और ई प्रोम है। जी ये स्टूडेंट्स इसकी टाइप्स थी। आज हमने 10 डिफरेंस किए थे, 10 मेजर डिफरेंस क्या है रैम और रोम के बारे में आज हमने उसको डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपनी फ्रेंड्स फैलो के साथ शेयर करें, क्योंकि ये वीडियोज़ आपके लिए आई होप सो कि आपको समझ आई होगी और आपके लिए फ़ायदे का सबब बनेगी। और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि आपकी कोई फ्रेंड या कोई क्लास फेलो जिसको इस टॉपिक से लेकर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो रही है तो उसके कन्फ्यूजन दूर हो जाए। इट्स नॉट कंपल्सरी, मैं आपको बता दी चलो, इट्स नॉट कंपल्सरी कि अगर आप आईटी के स्टूडेंट्स हैं फिर ही आपके लिए वीडियो कंपल्सरी है, ऐसा नहीं। आप किसी भी फील्ड के, ये कंप्यूटर की बेसिक्स है और बेसिक्स हर सब्जेक्ट की हर इंसान को पता होनी चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो में कोई कन्फ्यूजन लगी है, किसी बात की समझ नहीं आई है या कुछ और आप पूछना चाहती हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।